तो स्टूडेंट्स, दो मेजर पार्ट थे आपके इस असाइनमेंट के, और हम आपको बार बार ये दिखा रहे हैं। अब जो ये 4 to 1 मार्क्स था, इसके बारे में दो ही बातें आपको करनी थी। एक, कौन सी स्लाइड से कोड कॉपी करना है, और दूसरे, अगर आपने कॉपी किया है तो कॉपी करने में कोई एरर तो नहीं कर दी। ये सवाल ही आकर आप हसीब साहब से पूछें लैब में, या पहले, नहीं तो ये दिखाएं। व्हाट एल्स मी एंड हसीब साहब कैन डू फॉर यू। अब ये हसीब साहब ने कोड दिखा दिया है रन करने का, और समझा दिया है, समझाया भी है कि हमने यहाँ क्या किया। समझ आई आप लोगों को टेस्टर में जो हम कर रहे थे? हसीब कोड दिखाएं दोबारा। जी, यहाँ से कोड कॉपी किया है हसीब साहब ने। अगर ये आपको लेक्चर में समझ आया है तो ये वो काम है जो हमने आपको असाइनमेंट में जब हम कहते तो आपको समझ आता, और ये स्लाइड आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ से कॉपी करते हो और रन। चलिए, आप वो कोड दिखाएं, वही दोनों चीजें कोड वहाँ जो आपने अभी चलाई हैं, जी यही है, ये और ये। वो अभी मुझे नहीं नजर आ रही। स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है ये जो मैंने कोड इस वक्त मैं शो कर रहा हूँ? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही। हेलो असमान सर। जी सर, आ जाते। अच्छा, वो कोड दिखाओ और बताओ कि टेस्टर में हमने वो पॉइंट क्या था, और फिर ठीक बाकी है। भी चेक करो। मैं जरा मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आप अब समझ ठीक। गए हो। उस जी जी। असाइनमेंट में और भी बहुत सी चीजें हैं, ये दो चीजें पहले देखो, डिकोडर मल्टीप्लेक्सर, और फिर ठीक। आगे की चीजें देखो। चलो ठीक और है। करो भी और कराओ भी, और गाड़ी चलाएं आप इन लोगों से। जी जी। चलें, अब तक सही। मिलने से। ठीक है। जी सर, अच्छा। वो असल में प्रोजेक्ट फोर हाँ। पर प्रोजेक्ट फोर पहले पूरा होता है ना, तो फिर ये भी मैं करता हूँ। मैंने मतलब कि वो प्रोजेक्ट फोर किया है फिर पूरा, वो भी दिखाया भी था मैंने आपको कि मैंने बनाए हुए हैं मैंने कोड। जो प्रोजेक्ट फोर का क्वेश्चन नंबर 3 है ना सर, पार्ट 2 का, वो 3 मेरे से नहीं हो रहा सर। फोर मैंने दिया, फोर कर नहीं रहा। फोर लेकिन मेरा, हाँ सही है, वो कर नहीं रहा लेकिन वो। अच्छा अच्छा। तो क्या करना है अच्छा, आप, चलो ताकि उसको, प्रोजेक्ट फोर भी मेरा पूरा हो जाए। उसके लिए देखो मैं आपको ये कहूँगा, प्रोजेक्ट 4 का भी हम देख लेंगे। पहले जिसका डे होता है ना, पहले उसको देखते हैं, उसका सारा क्वेश्चनिंग करते हैं। उसकी फिक्र नहीं करो, ठीक है, वो भी वायदा आपका हो जाएगा। आपने काम किया, हम आपका देख लेंगे। अभी तो पहले जो बात हो रही है, पहले उसका जी सर। बताओ। ये जो अभी जो हमने कोड लिखा है मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर का, 4 to 1 मार्क्स का, इसमें ये जो टेस्ट बेंच का जो कोड डाटा जो लिया है, ये समझ आई कि हमने ये सारा क्यों लिया है? इसकी सारी समझ आ गई? ये जो इतने सारे जो हमने वैल्यूज दिए नहीं हैं। सर, ये इतनी नहीं समझ आई सर अभी। अच्छा, देखो, अब ये मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। हमने ये करना था कि जब भी आपकी सिलेक्ट लाइन 0 हो, ठीक है, तो जो भी इन 0 पे डाटा होगा, इन 0 पे जो भी डाटा होगा, वो आपका चला जाएगा किस पे? एम आउट पे। ठीक। अच्छा, सेकंड क्या किया हमने कि जब भी आपकी सिलेक्ट लाइन 1 होगी, ठीक है, 1 होगी, तो एम आउट पे कौन सा डाटा चला जाएगा? जो भी इन 1 पे। ठीक है, पहले तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए आपको। थर्ड ये है कि जब आपका सेलेक्ट लाइन पे 2 होगा, तो एम आउट पे इन 2 चला जाएगा, और सेलेक्ट लाइन पे जब 3 होगा तो एम आउट पे क्या चला जाएगा? इन 3 चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। ये तो बेसिक आपके मल्टीप्लेक्सर का, यानी कि किस तरीके से वो सेलेक्ट करता है आउटपुट को। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ समझ आ गई? मेरे से पहले हमने डाला सिलेक्ट, मेरे डाला सिलेक्ट वन डाल दी, सिलेक्ट वन। तो इन इन जीरो वो था, वो वन था। पहले तो तो ये बताओ इन ना कि वन मैंने जो बताया है उस चीज़ को समझ, वो चीज़ समझ आ गई? कई जगह नहीं समझ आई थी थोड़ा। अच्छा, तो वो पहले समझना ज़रूरी है। ये देखो, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर की ये डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम पहले देख लो क्या है। ये इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल ये आपको बता रहा है कि
जब भी सिलेक्ट लाइंस पे सिलेक्ट लाइन 0 पे 0 और सिलेक्ट लाइन 1 पे 0, यानी कि ये डेसिमल में दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 बन जाएंगी, तब आउटपुट पे आई 0 पे जो भी कुछ है इन 0 पे आएंगे, सिर्फ वो, बाकी कुछ भी ना है। ठीक है, इस सर्किट में आपकी 4 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं और आउटपुट जो है सिर्फ एक होगी, जो कि इन चारों में से होगी। तो और ये हमारी 2 सिलेक्ट लाइन है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आपकी सिलेक्ट लाइन 0 पे 0 हो और 1 पे 0 हो तो सिर्फ आई 0 सिलेक्ट होनी चाहिए आउटपुट पे। जब सिलेक्ट 0 पे 1 है, सिलेक्ट 1 पे 0 है, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ लो कि एक सिलेक्ट की एक लाइन है, अरे है, जिस पे ये वैल्यूज है डेसिमल की, ठीक है ना। यानी पहले उसकी 0 है, देन 1 है, देन 2 है, देन 3 है। जब 0 होगा, ओवरऑल 0 है तो आई 0 सिर्फ आउटपुट पे आए। जब 1 है तो आउटपुट पे सिर्फ आई 1 आए। जब 2 है तो आउटपुट पे सिर्फ आई 2 आए। और जब 3 है तो आउटपुट पे आई 3 है। ठीक है, ये आपका सही है सर। बेसिक 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का ये एक फंक्शन है। अच्छा, जी सर। अब इसका ये हमारा सारा इसका कोड था, कोड हमने लिख लिया। अब हमने इसको चेक करना था कि क्या जब हम सेलेक्ट लाइन पे जीरो देते हैं, 0 0 यानी कि 0 दे रहे हैं, तो क्या एम आउट पे वो इन 0 ही को लेता है या बाकी भी इनकी वैल्यूज के ले लेता है? वो हमने इस तरह से चेक किया, ये आपके सामने टेस्ट बेंच है, ठीक है ना। पहली जो 2 लाइंस हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, पहली 2 लाइंस पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट पे आपने दिया, ये देखो 0 0, दोनों पे आपने दिया 0 0, ठीक है। अच्छा, पहले जब 0 0 दिया है तो यहाँ पे इन 0 पे 1 है, इन 1 पे सॉरी इन 0 पे 0 है और बाकी तमाम इंस पे 1 है, ठीक है। सही है सर। अच्छा, सेकंड पे सिलेक्ट लाइन आपने 0 0 ही दी, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ कि इन 0 पे आपने 1 दे दिया और बाकी तमाम पे आपने 0 दे दिया। यानी इन 1 पे भी 0 है, इन 2 पे भी 0 है, इन 3 पे भी 0 है, सिर्फ इन 0 पे 1 है, ठीक है। सही है सर। जब हमने इसको रन किया तो आप ये देखो, ये जो आपकी 2 लाइंस हैं, ठीक है, ये अब ये इससे ये शो हो रहा है कि जब आपने सिलेक्ट लाइन पे 0 ही दिया तो एम आउट पे सिर्फ वो डाटा आया जो इन 0 पे था। अभी आप अगर इस पहली लाइन पे देखो तो आपके इन 0 पे 0 है, बाकी तमाम पे इन 1 पे भी 1 है, इन 2 पे भी 1 है, इन 3 पे भी 1 है। तो एम आउट पे क्या आया, 0 है। इससे ये प्रूफ हो गया कि हमने एम आउट पे सिर्फ वो आया जो इन 0 पे था। इसी तरह पे हमने इसका उलट करके भी देख लिया। मतलब सर ट्रूथ टेबल पे सर ये 0 डाला हमने, इतना नहीं रैंक थी, ये आई 1 है, आई 0 है सर। वो माउंट 0 जो आया सर, ये आई 0 है ना। हाँ, आपकी आवाज़ सही नहीं आई, दोबारा पूछो। तो मैं कह रहा था जो आंसर मतलब यहाँ पे 0 आया सर, अमाउंट का। हाँ क्या जी जी जी, यहाँ पे इन 0 डाला था, इन 0 डाला था। हाँ एक्चुअली यानी कि जो 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 हमारा था ट्रूथ टेबल में जब हम उसका जब हम जी जी कहते जी, थे 0 करते थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब कहने का यही है कि जब भी आपका, हाँ बिल्कुल ठीक है, जब सेलेक्ट 0 0 होगा तो एम आउट में सिर्फ जो इन 0 है सिर्फ वो उसको शो करेगा, ठीक है ना। जब सिलेक्ट 1 हुआ, ये देखो, जब सिलेक्ट 1 हुआ तो आप देखोगे कि सिर्फ जो I2 पे वैल्यू होगी सिर्फ वो आएगी उसी रूल के मुताबिक। कि यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ I2 1 है, सॉरी I1 पे जो इन 1 पे जो है, सिर्फ इन 1 0 है, बाकी तमाम 1 है, तो एम आउट भी आपका 0 है। इसी तरह यहाँ पे भी सिलेक्ट जब 1 है, आपने क्या किया, इन 1 को 1 रखा, बाकी तमाम को 0 कर दिया, तो एम आउट पे सिर्फ आपका 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि सिर्फ इन 1 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ पे क्लियर हो गई, ठीक है।
बाकी स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझ आ गई है? ओके, तो मतलब जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो हम सिलेक्ट करेंगे फिर उसी की वैल्यू आगे प्रिंट। सिलेक्ट करेंगे तो क्या चीज़? तो जो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसी की वैल्यू आगे प्रिंट होगी। जैसे हाँ, तो 0 करेंगे तो वो इन 0 को प्रिंट करेगा। प्लस 0 1 करेंगे तो वो इन 0 1 को प्रिंट करेगा। प्लस 0 1 0 करेंगे तो I2 को आ जाएगा। जी, ये सारा हमने सारा कुछ किया ही इसलिए, ये सारी टेस्ट वैल्यूज हमने ली ही इसीलिए जानबूझ के, ताकि हम ये चेक कर सकें कि क्या हम मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन सही तरफ एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सर तो इससे हमें, इस चेकिंग से हमें ये चीज़ पता लग गई। तो अब ये है कि आपको 2 to 4 डिकोडर का हमने इफ एल्स के थ्रू भी दिखा दिया, केस स्टेटमेंट के थ्रू भी दिखा दिया, और 4x1 मल्टीप्लेक्सर का भी आपको बिहेवियर लेवल का दिखा दिया। ठीक है, पहले यही है कि यही तीनों जो कोड्स हैं, ये आप जो है पहले तो इन कोड्स को ही चेक करके दिखाओ, खुद करो और दिखाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद जो बाकी असाइनमेंट के पार्ट्स हैं उनको भी करें। अच्छा, दूसरा ये कि आपके जो, जैसे मुनीब आप कह रहे थे प्रोजेक्ट 4 का आपका है, तो वो हम ठीक है, हम अब चूँकि अब तो 5 बजने वाले हैं तो लैब का टाइम ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, तो हम उसको जो है नेक्स्ट लैब में ले लेंगे। ठीक है, उसमें यही होता है कि जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम प्रीवियस डेमोज भी ले लेते हैं। प्रायोरिटी यही होती है, हाँ, प्रायोरिटी यही होती है कि आपका जो जिस दिन का जो प्रोजेक्ट है पहले उसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ देखते हैं, फिर हमें टाइम मिलता है तो हम उसको भी देख लेते हैं। ये मैं आप कर लूँगा पूरा सर, ये मैं पूरा कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास 5 मिनट हैं अभी। इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, या और भी कोई क्वेश्चन है तो वो जो पूछ मैंने सकते आपको दिखाया सर, हो। क्या, दोबारा बोलो। हाँ हाँ, जी जी, डेमो बाद में लेंगे सर। अच्छा, उसका तो आपने अभी 2 to 4 डिकोडर की बात कर रहे हैं ना? 2 to 4 डिकोडर का तो आपने दिखा दिया ना, जिसमें वो एक एंड मॉड्यूल का सिर्फ इशू था। जब आपने वो एंड मॉड्यूल डाल दिया तो वो ठीक चल गया था फिर आपका। प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट 5 है सर, प्रोजेक्ट 5 में है ना सर वो डिकोडर वाला बिहेवियर वाला, तो प्रोजेक्ट 4 5 में है वो। तो सर इन सारों का साथ दे दूंगा भाई, वाह आप दे दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है सर। पहले मैं ले लेना, फिर उसके बाद ये सारा इकट्ठा कर दूंगा, सारा जल्दी ले लेना। ठीक है, ठीक है, सही है सर। ओके। प्रोजेक्ट 4 में आपका क्या क्वेश्चन था मुनीब? आप कुछ पूछ रहे थे पहले, अभी बीच में कुछ पूछा था आपने कि सर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसमें। सर कोड लिखे हैं मैंने सर, लेकिन वो असल में जो 3 वाला वो है ना, 2 to 4 डिकोडर बनाना है, 3 to 8 डिकोडर बनाना है, 2 to 4 डिकोडर। ठीक है, उसमें इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, उसका यही है कि आप नेक्स्ट टाइम जब डेमो करोगे तो उसमें हम देख लेंगे। डेमो का मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ सही होगा तो आप दिखाओगे, जितना आपने कर लिया होगा आपको बाकी चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, ताकि जो चीज़ क्लियर करनी होगी वो क्लियर कर लेंगे। हाँ, ठीक। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो मैंने कर लिया, वो मतलब वो कोड मेरा सारा सही है बिल्कुल, लेकिन वो रन नहीं हुआ था, वो भी मिस्टेक आ रही थी सर। वो जो था ना 1 बिट फ्लडर वाला, ठीक है, 3 to 8 डिकोडर से, हाँ जी, वो भी सर मैंने किया, वो मतलब सारा कोड वगैरह सही है। वो y0 y3 और y4 से जो सम बना था और नीचे जो था उसको मैंने कनेक्ट किया आपस में और लगा के, जी जी, और से कनेक्ट किया आपस में, लेकिन सर वो आउटपुट नहीं शो कर रहा था। बाकी वो बाद में देख लेंगे फिर लैब में। अच्छा, ठीक, ठीक, सही सही, ठीक है। तो चलें, ठीक है, बस अब टाइम एंडिंग पे है तो ठीक है, और आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह भी नहीं है तो हम ठीक है सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को यही है कि पहले आप जो आपको करके दिखा दिया है
पहले तो उसको करना, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी करें, ठीक है? सही है सर। चलो ओके, ऑल राइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।